धर्मशाला से खबर है। शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी की रैली पर हंगामा। जोरावर स्टेडियम में बीजेपी कर रही विरोध प्रदर्शन रैली। बीजेपी ने रैली को लेकर कर ली पूरी तैयारी। राज्य सरकार ने रैली की परमिशन को बदल दिया। भीड़ ज्यादा जमा होने पर दूसरे स्थान पर रैली करने को कहा कि सीएम ने। और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर सौधा निशाना। जोरावर स्टेडियम में रैली होगी और कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार सरकार होगी। तो बीजेपी की रैली पर हो रहा है हंगामा। सत्ता पक्ष ने कहा है कि देखिए रैली के लिए कोई और स्थान निर्धारित किया जाए। यहाँ की परमिशन इसलिए कहा जा रहा है कि मुश्किल है क्योंकि भीड़ ज्यादा हो सकती है। इधर बीजेपी का कहना है, जयराम ठाकुर का कहना है कि हम रैली यहीं पर करेंगे, अगर कोई भी समस्या आती है तो जिम्मेदार सरकार होगी। अब बीजेपी की रैली को लेकर हंगामा होता नजर आ रहा है। रैली की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। सरकार के खिलाफ ये रैली बीजेपी की तरफ से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने कहा है कि 10,000 लोग आएंगे। जोरावर जो स्टेडियम है वो 4,000 लोगों के लिए है। तो कहीं तो हमने स्थान नहीं बदला, हमने बोला पुलिस ग्राउंड में ही 10,000 लोग आ सकते हैं, तो वहाँ रैली करिए। लेकिन वो कह रहे हैं यही करेंगे। नहीं, वो अब 4,000 लोग, तो इसका मतलब उनकी रैली में 4,000 लोग आएंगे, तो 10,000 की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी जी। तो अब जब 10,000 लोगों के लिए, तो हमारे पास आज जहाँ 15,000 युवा साथी हमारे साथ पुलिस ग्राउंड में थे, हमने भी वहीं की। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। विपक्ष का भी हमें ख्याल रखना है कि कोई ऐसी बात ना हो। तो हमने रैली में उनको बोला कि आपका जो स्थान है वो आप पुलिस ग्राउंड में करिए। अगर उनकी संख्या कम आनी है तो जोरावर को मैदान में तो 4,000 ही लोग आते हैं ना, तो ठीक है। इसमें अब जैसे ही वो उनका अपनी संख्या के बारे में बताएंगे तो संख्या के हिसाब से सरकार फैसला लेती है। धन्यवाद। देखिए ये शब्द आपको भी नहीं प्रयोग करना चाहिए। जन संकल्प रैली है, जनता के प्रति जो हमारा संकल्प है उसका निर्भर करता है। जयराम जी का तो कहते हैंगे, वो तो हर चीज में मिर्च मसाला और उनका सोशल मीडिया हर कुछ कहता रहता है। अब मैं उसको क्या कर सकता। भारतीय परमिशन लेने की बात की है और प्रशासन ने हमको कहा कि आप पैसे जमा करो, पैसे जमा कर दिए, परमिशन हमको दे दी और बाद में मुकर गया कि भाई यहाँ के बजाय आपको पुलिस ग्राउंड दे दिया जाता है। जबकि पूरे प्रदेश भर में हम पार्टी के सब लोगों को कह चुके हैं कि जोरावर स्टेडियम विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया जाएगा और ऐसे में बहुत असमंजस की स्थिति हुई, इसलिए मैं आज स्पष्ट करने की कोशिश की है। आज हमने फिर से, मैंने डिप्टी कमिश्नर से भी बात की, एसडीएम से भी बात की। हमने कहा रैली हमारी वहीं होगी, हमें हमारे ऊपर दबाव नहीं डाले जाए। अगर इसके अलावा कोई चीज़ होगी तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे। हजारों लोग पूरे प्रदेश भर से इस रैली में आने वाले हैं। बहुत रोष है, बहुत आक्रोश है कांग्रेस की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, नौजवानों में, बुजुर्गों में, कर्मचारियों में, पूर्व कर्मचारियों में, किसानों में, बागवानों में, कोई वर्ग नहीं जिसमें नाराजगी नहीं है। तो इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम भी इस प्रकार से रखा है। इन्होंने मंडी में रैली तय की है 3 साल का जश्न मनाने की, व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल। हमने कहा हम यहाँ पर करेंगे 4 तारीख को धर्मशाला में जोरावर स्टेडियम में। तो व्यवस्था पतन के 3 साल, बदलो बदलो भ्रष्ट सरकार, ये हमारा टैगलाइन रहेगी सारी इसमें। और मुझे लगता है कि अब अनुमति देना उनको पड़ेगी और हम इस कार्यक्रम को करेंगे और बहुत जोरदार ढंग से करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र और सत्र का आज 5वां दिन है। 5वें दिन भी सदन में हंगामा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर लगातार जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है वो जोरावर स्टेडियम है। इस वक्त मैं जोरावर स्टेडियम में मौजूद हूँ। आप ये जोरावर स्टेडियम की तस्वीरें देख लीजिए कि यहाँ पर जो भाजपा की 4 दिसंबर को होने वाली रैली है, उस रैली के लिए जो कुर्सियाँ, मैट और अन्य सामान जो है यहाँ पहुँचा दिया गया है। और ये मैदान जो है ये राजनीति के लिए नहीं बल्कि प्रदर्शन के लिए माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रैली होनी है भाजपा की, उस पर अब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है, क्योंकि जो परमिशन दी गई थी वो परमिशन अब कैंसिल कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस बात को लेकर के अड़ गए हैं कि रैली होगी तो यहीं होगी। देर रात को मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया था कि उन्होंने संख्या ज़्यादा बताई और ग्राउंड की कैपेसिटी जो है वो कम है, इसलिए उनका कार्यक्रम जो है वो बदल करके धर्मशाला पुलिस मैदान में कर दिया है। इससे पहले भी जो
रैली होनी थी यहाँ पर, उसको भी परमिशन नहीं दी गई थी। जो पेंशनर की रैली थी वो भी पुलिस मैदान में हुई थी। तो अब जो है इस रैली पर भी सवालिया निशान उठने शुरू हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाजपा इसे राजनीति का तर्क देकर के कह रही है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जयराम ठाकुर भी यही बात कहते हुए नजर आए, मुख्यमंत्री ने भी अपना हवाला दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये स्टेडियम इसी तरह खाली रहेगा या फिर 4 तारीख को यहाँ पर भाजपा रैली कर पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। धर्मशाला से कैमरामैन राजकुमार कौंडल के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।